जिंदगी तुम्हारी है। अगर आप चाहो तो अपनी जिंदगी को बना लो और आप चाहो तो जिंदगी को मिटा लो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अपनी पूरी जान झोंक दो, जिंदगी बन जाएगी। किसी भी टाइप के कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है, उलझन में तो रहना ही नहीं है। और खास तौर पर इस ओल्ड और न्यू जीके को लेकर अच्छी तैयारी चल रही है या फिर सब कुछ चीजें बढ़िया हो रही है, लेकिन सर जीके कैसे पढ़ो, कौन सा पढ़ूं सर, यही समझ में नहीं आ रहा, ओल्ड पढ़ूं या न्यू पढ़ूं। अभी तक आप उसी को लेकर कंफ्यूजन में हो तो आज इस वीडियो को देख के ये कंफ्यूजन दूर कर दो। फिर उसके बाद ये कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए कि ओल्ड पढ़ना है या न्यू पढ़ना है या क्या करना है। ठीक है, अधिकतर बच्चों के सवाल आते हैं, सर फिजिक्स मस्त चल रही है, आप पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री भी मस्त चल रही है, हमारे बायो भी चल रही है, सर सेकंड पेपर की टेंशन नहीं। सर टेंशन हमको जीके की है। सर जीके की मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक लो, क्या करूं सर, कौन सा पढ़ूं, ओल्ड वाला पढ़ूं, न्यू वाला पढ़ूं, सर क्या करूं, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। भाई तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। भाई राजस्थान सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार सरकार 50 जिले बताती है, एक बार 41 42 बता देती है, अभी देखना और कुछ चेंज हो जाएगा, 45 कर देंगे। तो चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी। आपको क्या करना है सर, हमको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम तो होते रहेंगे, एग्जाम रुकेंगे नहीं, एग्जाम रुकेंगे नहीं, एग्जाम होते रहेंगे। तो सारी चीजें अपन इस वीडियो में करेंगे क्लियर कि जीके कौन सा पढ़ना है, न्यू पढ़ना है या नहीं पढ़ना, कौन कौन से एग्जाम पर असर होगा। भटका, आप भटकते रहते हो, रियलिटी क्या है, चीजें क्या करनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। और जो अधीनस्थ बोर्ड है आरएसबी और आपका जो आरपीएससी है, इसका ट्रेंड क्या है, क्या ये न्यू जीके या ओल्ड जीके से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको नया पढ़ना या पुराना, तो देखो सीधी सी बात है, 100 की एक बात, आपको कुछ ही नहीं करना। जो पहले वाला है वो पुराना जीके, ये पुराना ही पढ़ना है, आपको पुराना ही पढ़ना है, पुराना ही पढ़ना है, आपको कुछ ही नहीं करना। कोई भी बुक आपके पास पड़ी है जीके की, ठीक है, वो जो पुराना है वो पुराना डाटा ही पढ़ना है। प्लीज ज्योग्राफी हो तो 33 जिले लिखे हुए, वो 33 जिले ही पढ़ो, ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, वो पढ़ो। जो भी है बुक आपके पास जो पुरानी वाली है, ठीक है, जो पुराने जीके के अकॉर्डिंग वही पढ़ो, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, ये पढ़ो बस, बिना कुछ सोचे समझे पढ़ो। ये पढ़ रहे हो, ठीक है। साथ साथ आप ध्यान रखना कि सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि हम 50 जिले बनाएंगे, ठीक है, फिर ये 41 जिलों की बात कर ली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऊपर नीचे जो हुई है, इनको ध्यान रखना है सर, इनको ध्यान रखना एज ए समसामयिकी, एज ए समसामयिकी, यानी कि समसामयिकी मतलब अपना करंट अफेयर, एज ए करंट अफेयर। आपको ये पता रखना है कि 50 जिलों की घोषणा की थी, कब की थी, कौन कौन से जिले की घोषणा की थी, ठीक है, फिर जब 41 किए तो कौन से जिले कैंसिल हुए, क्या हुआ, ये बातें आपको एज ए समसामयिकी पता रखनी है, समझ गए, ठीक है। और आपको बाकी कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने साफ साफ भाई बात बोली है, उनका स्टेटमेंट है, अध्यक्ष साहब का स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने ये ट्विटर के माध्यम से बोला है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट था लेकिन अभी मेरे को मिल नहीं रहा, इसलिए मैं को वो दिखा नहीं पाया, नहीं तो वो ही दिखा देता। और उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ था, हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जिससे कि ओल्ड या न्यू जीके को लेकर असमंजस यानी कंफ्यूजन हो। आपसे एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जिससे ओल्ड या न्यू जीके को लेकर कंफ्यूजन हो। बात क्लियर, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ चीजें हुई नहीं है, नोटिफिकेशन निकले हैं, नोटिफिकेशन निकले हैं, अभी तक जिलों की सीमा निर्धारण भी नहीं हुआ है। जिलों की सीमा निर्धारण होता है, ठीक है, बॉर्डर वगैरह कौन सा क्या सब कुछ, तो इस टाइप की चीजें भी नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मतलब आप यहाँ ओल्ड वाले के हिसाब से आंसर कुछ और हो रहा है, नए वाले के हिसाब से और हो रहा है, ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, समझ गए। जब अपना जो एक प्रतापगढ़ जिला बना था, ये प्रतापगढ़ जिला बनने के 5 साल बाद इससे संबंधित कोई प्योर क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतापगढ़ जिले से संबंधित 5 साल बाद, जिला बनने के 5 साल बाद
इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, जबकि उस टाइम तो फिक्स था कि प्रतापगढ़ बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब तो चीजें बहुत ऊपर नीचे हो रही है यार, कौन से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे वही चीजें श्योर नहीं है। ठीक है, हो सकता है अभी और कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो खुद सरकार कंफ्यूजन में है, तो आपको कंफ्यूजन वाले सवाल क्यों पूछेगी? समझो ना, जीके का इतना बड़ा भंडार है, कोई दूसरा सवाल ही पूछ लेंगे। और खुद भाई अभी तो आलोक राज जी पेपर को ऐसे सेट कर रहे हैं कि कोई भी सवाल कंफ्यूजन वाला नहीं आए, ताकि बच्चे कोर्ट वगैरह नहीं जाए और भर्तियां समय पे पूरी हो। सरकार यही कोशिश कर रही है। तो आपको जो सवाल दिए जाएंगे वो बिल्कुल इस टाइप के मायाजाल से साइड में हटके, तो आपको तो जो ओल्ड है उसके हिसाब से चीजें पढ़नी है, बस आपको ओल्ड जीके ही पढ़ना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो नए जिले बने थे, पहले 50 की घोषणा की थी, फिर 41, फिर जो संभाग वगैरह, उनकी डिटेल एज ए करंट अफेयर पता कर लेना, बस इतना सफिशिएंट है। एज ए करंट अफेयर आपको उनकी डिटेल पता करनी है, उसके अलावा आपको कुछ ही नहीं करना। और सवाल आपसे एक भी ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं पूछा जाएगा, और अगर ऐसा कोई सवाल बनता भी है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो कि मतलब आप आसानी से कर पाओगे। एज ए समसामयिकी, एज ए करंट अफेयर वो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, एज ए वो मतलब भूगोल है उस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, एज ए करंट अफेयर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उस टाइप का सवाल। तो आपको एज ए करंट अफेयर पता रखना है, बाकी ये पता नहीं रखना आप सारी चीजें में सर क्या पढ़ूं, कैसे लिंक करूं, कौन सा जिला क्या बना। आप तो पहले सीधी सी बात है, ये पढ़ो जो पुरानी अपने बुक है ना, ओल्ड वाली, ओल्ड जीके वाली बुक, वही पढ़ो, बस वो पढ़ लो पूरी। आप क्या करते हो, कुछ एक आध सवालों के चक्कर में, अधिकतर बच्चों का होता है जो सिलेबस में 99% सवाल है, एक बुक है ठीक है, उस एक बुक में से किसी एग्जाम में 99 सवाल आए और उसी ईयर में कोई दूसरी बुक थी, वो इस एक बुक में नहीं था, हालांकि ये बुक बहुत अच्छी थी, तो उस दूसरे एक सवाल के चक्कर में वो 3-4 बुकों को फालतू का सर्च मारता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। तो इस टाइप के बच्चे बहुत होते हैं और वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। वो बच्चे होते होशियार है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी वो चीजों को करने, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और लास्ट में होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड रहे चीजें, ओल्ड जीके है तो उसको पढ़ो, और एज ए करंट अफेयर ये पता रखो कि 50 जिलों का नोटिफिकेशन कब आया था, कौन कौन से जिले थे, कौन कौन से संभाग बने थे, फिर उनको कैंसिल किया गया, कौन कौन से कैंसिल किए, ये बातें आपको पता रखनी है बस। ठीक है, एज ए करंट अफेयर, बाकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। कोई भी सवाल आपको कंफ्यूजन भरा नहीं पूछा जाएगा, कोई भी ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सीमा निर्धारण हुआ नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिशियली मैप वगैरह चीजें इतनी सामने आई नहीं है, तो बहुत सारी चीजें बाकी है अभी। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बात क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, राजस्थान जीके की तैयारी करनी है। और राजस्थान जीके की आपको तैयारी करनी है ना, अगर आप लैब असिस्टेंट में सिलेक्ट होना है, सेकेंड पेपर माजिस्ट्रेट एजुकेशन पूरा करवाएगा, और फर्स्ट पेपर जहां राजस्थान जीके सबसे बड़ा पार्ट है, वहां के लिए आप जीजीपी में 2 बता रहा हूं, जीजीपी और जीजीडी, जीजीपी और जीजीडी, इन 2 चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। इन 2 चैनल को आप जरूर फॉलो कर लेना। जीजीपी जीजीडी तो सभी जानते ही होंगे, गौरव ज्ञान धारा, गौरव ज्ञान धारा, ठीक है, और जीजीपी यानी कि गुरु ज्ञान, यह है गुरु ज्ञान, ठीक है, और यह है गौरव ज्ञान, समझ गए। तो इन दोनों को फॉलो कर लेना, राजस्थान जीके आपका मस्त कवर हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ चीजें। और इन सब के जो ओल्ड, जो पिछले सालों के क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चंस, उनका जो एनालिसिस है वगैरह, और ये जो बताते हैं कि अब की बार ये पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम ये टपकेगा, और ये टपकता है। बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है सर को। ठीक है, ये जीजीपी और जीजीडी वालों का तो क्या ही, और यहाँ फ्री में बिल्कुल। हाँ, सबसे मेन बात, जिस प्रकार हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार जीजीडी पर राजस्थान जीके गौरव ज्ञान धारा पर जो सर है वो राजस्थान जीके पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री में। इन चैनल को जरूर फॉलो करें, ठीक है। बाकी लैब असिस्टेंट की टेंशन लेनी ही नहीं है, सेकंड पेपर यहां से हो जाएगा, पीसीबी हम करवा रहे हैं, और राजस्थान जीके जो सबसे बड़ा, जो आपके जो 200 में से 100 मार्क्स का वेटेज लगभग यही रखता है। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर वगैरह, वो चीजें मैंने आपको गाइड कर रखी है, ठीक है। तो आप जरूर इन चैनल को फॉलो करें और तैयारी स्टार्ट कर दें बिना किसी, और ये जो मार्गदर्शन देना उसके हिसाब से चीजें करते रहे, ये भी और भी बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप भले
पेपर 1 के लिए तो इन जीजीडी और जीजीपी इन पे डिपेंड रह सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त बिल्कुल शानदार सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और पीसीबी हम करवा रही है, तो अब तक किसी ने राजस्थान जीके स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दे, अभी से स्टार्ट कर दे। आप सीधा सीधा भले एक नॉर्मली अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी है तो 9, 10 की बुक है होती है राजस्थान अध्ययन की, तो वो उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। या कोई गाइड पढ़ी है आपके पास जीके की तो उससे पढ़ना स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी नहीं है अभी पास में तो भले आज से आप जीजीडी के यूट्यूब पे जो वीडियो है वो आप देखना स्टार्ट कर दे, वहां से आपको राजस्थान जीके धीरे 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 आपको मजा आने लग जाएगा, आप राजस्थान जीके सीख जाओगे। तो बस अब कंफ्यूजन में रहना नहीं है और बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है। पूरा सेकंड पेपर हम करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, और ओल्ड जीके नए जीके को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो है वो पढ़ो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास या वीडियो जो भी होगा उसमें मिलेंगे अपन। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लैब असिस्टेंट का 1 स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।